दोस्तों, जैसे जैसे हम इंसान इस यूनिवर्स के बारे में जान रहे हैं और इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, वैसे वैसे हमें एक चीज भी समझ में आने लगी है, और वो ये है कि शायद हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। कहने का मतलब है कि हमने आज तक में ऐसे कई प्लैनेट्स को भी ढूंढ निकाला है जहां पर धरती जैसे ही कंडीशंस है और वहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है। और क्या पता कल के दिन हम इनमें से किसी प्लैनेट पर एलियंस को भी खोज निकाले। हमारी धरती पर कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जिनमें लोग एलियंस और उनके यूएफओज को देखने की बातें करते हैं। इनमें से मोस्टली घटनाएं हमें अमेरिका में ही देखने को मिलती है, और इसीलिए हम में से कई लोग तो ये सोचते हैं कि भाई एलियंस को तो केवल अमेरिका ही पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश भारत में भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिनमें लोगों ने एलियंस की स्पेसशिप्स को देखने का दावा किया है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं में से कुछ घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें से कई घटनाएं तो आज आप पहली बार सुनोगे। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना तो बनता है मेरे दोस्त। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड। सबसे पहले तो मैं आपको छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्थित चरामा की केव्स में ले जाने वाला हूं। यहाँ पर आपको कुछ रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे। जब आप इनको गौर से देखोगे तो आपको ये एस्ट्रोनॉट सूट पहने हुए एलियंस दिखेंगे। ये दावा मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये वहां रहने वाले एक आर्कियोलॉजिस्ट जे.आर. भगत कहते हैं। आपको बता दूं कि ये केव पेंटिंग्स कम से कम 10,000 साल पुरानी हैं। इनमें आपको सिर्फ एलियंस ही नहीं दिखते, बल्कि कुछ यूएफओ जैसा भी नजर आता है, जिसके ऊपर की ओर फैन लगा हुआ है और नीचे 3 पैर है। एलियंस और यूएफओस का ये डिस्क्रिप्शन कुछ वैसा ही है जैसा हमें हॉलीवुड की मूवीज में देखने को मिलता है। जे.आर. भगत ये चाहते हैं कि इसरो और नासा इन केव पेंटिंग्स को स्टडी करे, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसकी ओर कदम नहीं बढ़ाए हैं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको सुनकर आप सच में हैरान हो जाओगे। चरामा में रहने वाले लोकल विलेजर्स की माने तो पेंटिंग्स में दिख रहे लोग रोहेला हैं, जिनकी उनके पूर्वज पूजा किया करते थे। ये लोग धरती पर रहने वाले लोगों के कंपैरिजन में छोटे हाइट के होते थे और आसमान से जमीन पर आया करते थे। विलेजर्स कहते हैं कि वो लोग यहाँ से अपने साथ कुछ लोगों को ले जाया करते थे, जो बाद में कभी भी नहीं लौटते थे। अब आप मुझे ये बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और क्या इसरो और नासा को इन केव पेंटिंग्स के बारे में स्टडी करनी चाहिए? हमें नीचे कमेंट्स में बताओ। खैर, बात करते हैं आज के दूसरे इंसिडेंट की। 15 मार्च 1951, समय था सुबह के 10:20 और जगह थी न्यू दिल्ली फ्लाइंग क्लब। बिल्डिंग के अंदर बैठे चीफ एरियल इंजीनियर जॉर्ज फ्लॉयड और उनके असिस्टेंट्स ने आसमान में एक बड़ा ही अजीब बादल देखा। उनके अनुसार ये बादल करीब 700 फीट लंबा और जमीन से 4000 फीट की हाइट पर था। धीरे धीरे ये बादल और भी लंबा होने लगा। फिर अचानक से उस बादल के अंदर से एक बुलेट शेप का ऑब्जेक्ट बाहर निकला और आसमान में चारों तरफ बड़े ही अजीब ढंग से घूमने लगा। अभी तक वहां पर 25 लोग जमा हो चुके थे और उस इंसिडेंट को अपनी आंखों से देख रहे थे। उनके अनुसार वो ऑब्जेक्ट किसी फाइटर प्लेन की साइज का तो जरूर होगा। 3 मिनट तक आसमान में घूमने के बाद यह ऑब्जेक्ट अचानक से कहीं गायब हो गया, और इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ सोच सकते, वो फिर से लौट आया और उसी तरह चारों तरफ घूमने लगा। इसके करीब 4 मिनट बाद वो ऑब्जेक्ट वहां से कहीं और चला गया और फिर किसी ने भी उसे नहीं देखा। आपको बता दूं कि उस दिन वहां पर हुई घटना की स्टडी अमेरिकन यूएफओ स्टडी मिशन प्रोजेक्ट ब्लू बुक के तहत भी की गई थी, लेकिन उनके हाथ उस ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी सबूत नहीं लगा और ये केस भी अनसुलझा रह गया। तो क्या वो कोई एलियन का यूएफओ था, या फिर उन 25 लोगों की आंखें धोखा खा गई थी? चलिए मान लेते हैं कि 25 लोगों की आंखें तो एक पल को धोखा खा सकती है, लेकिन क्या आप बिलीव करोगे कि हमारी जो अगली घटना है उसे 1000 से भी ज्यादा लोगों ने लाइव देखा था। 29 अक्टूबर 2007, जगह थी कोलकाता का ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास और समय था सुबह के 3:30 का। कुछ लोगों ने आसमान में एक अजीब ऑब्जेक्ट देखा जो बार बार अपने शेप को बदल रहा था। पहले ये स्फीयर शेप का था, उसके बाद ये ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल और फिर स्ट्रेट लाइन में बदल गया।
यही नहीं, ये बार बार अपने कलर को भी चेंज कर रहा था। देखते ही देखते वहां पर हजारों लोगों की भीड़ लग गई, जिन्होंने इस ऑब्जेक्ट की बहुत सी फोटोज और वीडियोस भी ली और इन्हें टेलीविजन न्यूज चैनल्स पर भी दिखाया गया। वहां मौजूद लोग उसे एलियंस का यूएफओ कह रहे थे, लेकिन बाद में जब इन फोटोज और वीडियोस को कोलकाता के बिरला प्लैनेटोरियम के डायरेक्टर डॉक्टर डीपी दौरी को दिखाया गया तो उन्होंने इसे वीनस प्लैनेट कहकर यूएफओ जैसे क्लेम्स को सिरे से नकार दिया। हालांकि वो भी इसे काफी स्ट्रेंज मान रहे थे। अब वो ऑब्जेक्ट कोई यूएफओ था या फिर हमारा प्लैनेट वीनस, ये तो भगवान ही जाने। साल 2013 में ऋषिकेश में रहने वाले एक इंसान ने यूएफओ को देखने का दावा किया था। उस इंसान ने बताया कि उसने अचानक से आसमान से बिजली गिरने की आवाज सुनी और उस आवाज के साथ ही उसने आसमान में यूएफओ को भी देखा। वो यूएफओ सिगार शेप का था। उस इंसान ने सबूत के तौर पर एक वीडियो फुटेज भी सामने रखी थी जिसमें उस ऑब्जेक्ट को साफ साफ देखा जा सकता था, लेकिन उस वीडियो को कभी भी क्रेडिबल नहीं माना गया और इस दावे को खारिज कर दिया गया। दोस्तों, कैमरास के आ जाने के बाद फोटोज क्लिक करना एक बहुत ही आम बात हो गई है और हम लोग हमेशा ही अपने स्मार्टफोन से हर चीज की फोटोज क्लिक करते रहते हैं। लेकिन कई बार हम ऐसी चीज की फोटो क्लिक कर लेते हैं जिस पर विश्वास कर पाना बाद में बहुत ही कठिन हो जाता है। 23 जुलाई 2014 को लखनऊ के राजाजीपुरम में रहने वाले अमित त्रिपाठी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो अपनी छत पर खड़े होकर ढलते हुए सूरज की फोटोज खींच रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि आसमान में कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है। यह ऑब्जेक्ट उनके कई फोटोज में कैप्चर हुआ था। उन्होंने लगभग 40 सेकंड्स तक उसे ऑब्जर्व किया और बाद में यह ऑब्जेक्ट अचानक कहीं गायब हो गया। इसके करीब एक साल पहले 2013 में आर्मी के मेजर सेबेस्टियन जकैरिया ने भी कुछ ऐसा ही कैप्चर किया था। वो केरला के कुन्नूर में स्थित एक बीच पर घूम रहे थे, तभी उन्होंने अपने नए HTC One स्मार्टफोन के कैमरा को टेस्ट करने की सोची और एक फोटो क्लिक की। अब जरा इस फोटो को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको एक कार दिख रही होगी जिसके बैकग्राउंड में एक यूएफओ भी साफ साफ देखा जा सकता है। केरला से अब हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र में, जहां पर 4 अक्टूबर 2014 को जेट एयरवेज फ्लाइट 2491 की पायलट महिमा चौधरी ने अहमदाबाद से पुणे जाते समय मुंबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि उन्होंने आसमान में 26,300 फीट की हाइट पर 310 डिग्री के एंगल पर एक ब्लू और ब्लैक कलर का यूएफओ देखा है। कुछ ही समय में ये न्यूज वायरल हो गई और लोकल रिपोर्टर्स और न्यूज चैनल्स वहां पर पहुंच गए। वो लोग महिमा चौधरी का इंटरव्यू लेना चाहते थे और उनसे यूएफओ के बारे में डिटेल्स लेना चाहते थे, लेकिन ना तो उन्हें उनसे मिलने दिया गया और ना ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ओर से बाद में इस इंसिडेंट को लेकर कोई बात शेयर की गई। दोस्तों, अगर मैं या आप आसमान में किसी स्पेसशिप के देखने का दावा करें तो एक पल के लिए लोग हम पर यकीन नहीं करेंगे। लोग कहेंगे कि शायद हमारी नजरें धोखा खा रही होंगी या फिर हम नींद में होंगे, क्या पता हमारी आई साइट इतनी अच्छी है भी या नहीं। लेकिन अगर यही दावे कोई आर्मी का जवान करे तो हमें उसे सीरियसली लेना ही होगा, क्योंकि उसकी नजरें बाज की तरह होती है और उसके लिए नजरों का धोखा जान पर बन सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, एक आम इंसान और एक आर्मी के जवान के द्वारा किए गए क्लेम्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। 4 अगस्त 2013 को लद्दाख के डेमचोक के लगान खेल इलाके में तैनात इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने चाइनीज बॉर्डर के आसपास आसमान में येलो कलर के ऑब्जेक्ट्स को देखने का दावा किया था। आपको बता दूं कि ये इंडियन आर्मी की ओर से पहला ऐसा दावा नहीं था, बल्कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में ऐसे 100 से भी ज्यादा इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये चाइना की कोई एडवांस टेक्नोलॉजी होगी जिसे उन्होंने हमारी जासूसी करने के लिए बनाया होगा, लेकिन तमाम टेक एक्सपर्ट्स ऐसी किसी भी बात को खारिज करते हैं और खुद आर्मी के सोल्जर्स भी साफ साफ कहते हैं कि ये यूएफओ ही है। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि ये और कुछ नहीं बल्कि कभी कभी आसमान में दिखने वाले जुपिटर और वीनस प्लैनेट्स हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि आर्मी के सोल्जर्स इतनी आसानी से धोखा खाने वाले हैं। अभी रिसेंटली 16 जनवरी 2021 को केरला के कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट के पोमपल्ली से यूएफओ दिखने की रिपोर्ट आई थी। यहाँ पर लोगों ने आसमान से आ रही 2 LED लाइट्स को देखा था जो बहुत देर तक सर्कल शेप बनाती हुई घूमती रही। हालांकि इसके बारे में कोई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है।
खैर बात करते हैं आज के इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग एलियन इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि ये इंसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी हुई है। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर है। एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड्स उनकी सिक्योरिटी में 24/7 तैनात रहते हैं। बात है 7 जून 2018 की। शाम के करीब 7:30 बज रहे थे, तब एसपीजी के एक जवान ने नरेंद्र मोदी जी के रेसिडेंस के ऊपर एक यूएफओ को देखने का दावा किया। सिर्फ उसी ने नहीं बल्कि आसपास के कुछ और लोगों ने भी आसमान में एक अननोन ऑब्जेक्ट को देखने की बात कही थी। दिल्ली पुलिस इंस्टेंटली एक्शन में आई और उस ऑब्जेक्ट की तलाश में लग गई, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। शायद आपको नहीं पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस के आसपास के 2 किलोमीटर की रेडियस का इलाका नो फ्लाई जोन होता है। मतलब यहाँ पर कोई भी एरोप्लेन या दूसरा उड़ने वाला ऑब्जेक्ट नहीं जा सकता। ऐसे में ये ऑब्जेक्ट क्या था और इसका यहाँ पर आने का मकसद क्या था, ये कोई नहीं जानता। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? वो ऑब्जेक्ट आखिर क्या हो सकता है? हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा इंसिडेंट आपको पहले से मालूम था? हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना, और कौन सा आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो भी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप भी मेरी तरह की स्पेस लवर हो और आपको भी स्पेस वाले टी शर्ट पहनना काफी ज्यादा पसंद है, तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से हमारे वेबसाइट antarikshtv.in पर जाओ और जाकर अपने मनपसंद के स्पेस डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स को परचेस करो। ऐसा करके आप ना सिर्फ अपने लिए कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, बल्कि आप हमें यानी कि अंतरिक्ष टीवी को भी सपोर्ट कर रहे हो, ताकि हम आपके लिए ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सके। तो जल्दी जाओ हमारे वेबसाइट antarikshtv.in पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो नहीं किया है तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी जाके हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक जाके फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।